अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर बहुत सी मिस्टेक्स लोग करते हैं, बहुत से कंसेप्ट लोगों के क्लियर नहीं, स्पेशली वो लोग जो इस जर्नी में अभी न्यू हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया से सुन रहे हैं कि जी EOI का वर्ड सुन रहे हैं, ROI का वर्ड सुन रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली EOI को बोलते हैं। और EOI डलती कैसे है, इसका पर्पस क्या है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके वीज़ा रिजेक्शन की सूरत में उनको फिर नज़र आते हैं। तो गाइज इस वीडियो को मैं आप लोग कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट जो हैं EOI को लेके और ROI को लेके ठीक कर सकूं, ताकि आप लोग इस प्रोग्राम से कंप्लीट जो अपॉर्चुनिटी है वो अवेल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं EOI, जिसको हम मोस्टली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली है क्या? तो ये वो चीज़ है जब ऑस्ट्रेलिया आप अपने स्किल असेसमेंट करवा लिया, आपने PT का एग्जाम दे लिया, आपके पास प्रोफेशनल असेसमेंट आ गई। अब ऑस्ट्रेलिया वालों को तो ख्वाब नहीं आना कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली, और ना ही जिन बॉडी से आपने करवाई हैं ये चीज़ें वो बॉडीज ऑस्ट्रेलिया को इन्फॉर्म करेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि अपना एक पोर्टल बना दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट होम अफेयर की वेबसाइट पे, जिसको स्किल सेलेक्ट बोलते हैं, वहां पे एक पोर्टल बना दिया है। उस पोर्टल के ऊपर जाके आपने लॉग इन होना है। सॉरी, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, ना ही मुझे कोई टेक्नोलॉजी इतनी यूज करनी आ रही कि मैं स्टेप बाय स्टेप EOI को फिल कैसे करते हैं वो आपको बता सकूं, लेकिन बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं कोशिश करूंगा एड्रेस करने की। ठीक है, अच्छा, तो अब वो जब आप स्किल सेलेक्ट पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो आपने 2-3 चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। लोग क्या करते हैं, EOI जब बना रहे होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है स्किल सेलेक्ट के ऊपर, ये क्या करते हैं कि बाज़ दफ़ा इंग्लिश के पॉइंट्स गलत लिख देंगे। अगर उनके पॉइंट 10 है तो 20 क्लेम कर देंगे। अगर 20 फॉर एग्जांपल अगर 6 ईच है, पॉइंट तो 0 होगा, वहां पे 10 लिख देंगे। आपको नॉमिनेशन तो आ जाएगा। ठीक है, जब आप नॉमिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और समहाउ अगर आपका नॉमिनेशन भी फॉर एग्जांपल अप्रूव हो गया तो आपका वीजा फॉर श्योर रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने अपने ये जो इन्फॉर्मेशन है, या आपने अपनी जैसे स्किल असेसमेंट के जो वो है, आप कह लें कि जो नंबर है वो आपने गलत लिख दी है। तो ये बेसिक चीजें, इनका आपने ख्याल रखना है EOI जब लॉन्च करते हैं उस टाइम पे। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेज होता है कि जी हमें एक EOI रेज करनी चाहिए या मल्टीपल EOI रेज करनी चाहिए। तो गाइज मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप 189 के अलग से EOI बनाए और जो 190 और 491 की हर स्टेट की अलग से EOI बनाएं, क्योंकि इसके एक मैं आपको कंसेप्ट देता हूं। एक तो स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने क्लियर अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जब तक आप सिर्फ हमारी स्टेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे EOI में, हम आपकी जो EOI है उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि गाइज अगर 1-2 स्टेट्स ने ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट्स पे रिवील की हुई है तो इसका मतलब है माइट पॉसिबल है कि 2-3 स्टेट्स और हों जो इसी रूल के ऊपर एप्लीकेशन पिक करते हो, लेकिन उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है रिवील ना की हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो सेफ साइड पे प्ले करने के लिए ट्राई करें अपनी EOI जो है हर स्टेट की अलग से EOI बनाएं, ताकि जो स्टेट्स का जो अपना बैंक है ये EOI वहां तक पहुंच सके। ठीक है, अच्छा, तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, EOI का। अब क्वेश्चन आता है ये ROI, ये ROI क्या चीज है, क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नॉमिनेशन लेने के लिए, और इसका कंसेप्ट क्या है? ROI मैं आपको EOI से इसको कनेक्ट करता हूं। ठीक है, EOI जो है उसमें वो एक सेंटर लिंक है, पूरे ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट होम अफेयर का सब स्टेट वहां से एप्लीकेशन लेती हैं। अच्छा, माइट पॉसिबल है जब आप EOI सबमिट करें तो वो EOI जो है वो उस क्यू में लग जाए जहां पे उस स्टेट्स के पास ऑलरेडी बहुत सी क्यूज में लोग लगे हुए हैं, और जो स्टेट का अपना बैंक है, इंफॉर्मेशन बैंक है, आपकी EOI वहां तक पहुंचे ही ना कहीं रास्ते में रुकी रहे या किसी की उसके ऊपर नजर ना पड़े। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए आप लोगों के बहुत जरूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करें। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्ट स्टेट के जो नॉमिनेशन बैंक है या जो स्टेट का आप कह लें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो बैंक है वो डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन उसमें जाती है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको नॉमिनेशन मिल सके, क्योंकि आपने डायरेक्ट स्टेट को अप्रोच किया और आपने किसी भी स्टेट की ROI रजिस्टर्ड करनी है तो उसके लिए EOI होना जरूरी है। वो EOI का पर्टिकुलर नंबर ROI में रिफ्लेक्ट करेगा।
तो गाइज अच्छा, अब मैं बात करूं कि कौन सी स्टेट्स हैं जो आरओआई एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। अब न्यू साउथ वेल्स का जो आरडीए का प्रोग्राम है वो बेसिकली आरओआई है, वो आप लोगों से $800 ले रहे हैं और डिसीजन बेस्ड आरओआई है कि आपको ये नहीं है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और आप 3 महीने 5 महीने नॉमिनेशन आए ना, विद इन 1 मंथ डिसीजन। इसी तरह नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करें तो वो भी आरओआई एक्सेप्ट करें। विक्टोरिया की आरओआई जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेफिनेटली बात है, आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अगर इसी तरह बात करें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ईओआई बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन सी और स्टेट है, हाँ लाइक हाँ क्वीनलैंड्स की भी आरओआई है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन होती है। और अच्छा गाइज, अब आपने ये चीज़ एक जहन में रखनी है कि जो आरओआई है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको नॉमिनेशन मिल जाए, ठीक है। तो आने वाला प्रोग्राम 1-2 महीने में आ रहा है। जैसे ही प्रोग्राम ओपन हो आपने ट्राई करना है कि जिस स्टेट में आरओआई की अवेलेबिलिटी आपने आरओआई सबमिट करनी है। इसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये सीन है कि आरओआई नहीं है, लेकिन स्टिल उनका हाईली टैलेंटेड प्रोग्राम है। अगर आप उस कंडीशन को पूरा करते हैं तो आपको वहाँ पे लाजमी आरओआई सबमिट करनी है। तो गाइज, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको लगे ये आपसे रिलेटेड थी तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड सो द पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो मैं आपको वेट करना पड़ेगा अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। और एक और प्रोग्राम मैं बना रहा था आप लोगों के साथ, मैं शेयर कर लूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऑनलाइन सेशन करूँ, लेकिन ऑनलाइन सेशन मैं तब ही कर सकता हूँ जब आप लोग मुझे रिकमेंडेशन दें। और अभी कुछ मेरे फॉलोअर्स भी हैं, वो अराउंड 2000 के करीब है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट वो 3 से 4000 हो जाएं, ठीक है, ताकि हम एक बड़े वाला ऑनलाइन सेशन करें जिसमें ट्राई करूंगा जिसको मैं ड्रेस कर सकूं ड्रेस कर सकूं। तो इसके बारे में भी आपने मुझे रिकमेंडेशन देनी है। तो गाइज, अल्लाह हाफिज, सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।